2014 में अच्छे दिन और सबका साथ सबका विकास का नारा देकर जो सरकार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, आज उसके कार्यकाल को 12 साल हो चुके हैं। सरकार अपनी उपलब्धियों के बड़े बड़े विज्ञापन जारी करती है, लेकिन आज हम बात करेंगे सिक्के के उस दूसरे पहलू की, बात उन बड़े फैसलों की जिन्हें मास्टर स्ट्रोक कहकर लागू किया गया, लेकिन जमीन पर वो कथित रूप से नासुर बन गए। अर्थव्यवस्था, रोजगार और आम आदमी से जुड़े वो कौन से कदम थे जिन पर सरकार बुरी तरह घिरी और जिन्हें विपक्ष देश के लिए बड़ा नुकसान मानता है। आइए देखते हैं। 8 नवंबर 2016 की वो रात जब देश में अचानक 500 और 1000 के नोटों को रद्दी कर दिया गया। दावा था कि इससे काला धन और आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन रिजर्व बैंक के आंकड़ों ने बताया कि 99% से ज्यादा पैसा वापस सिस्टम में आ गया। महीनों तक लाइनों में लगे लोग, ठप पड़े छोटे उद्योग और गिरती जीडीपी ने एक अलग ही कहानी बयां की। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई बहन। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। नोटबंदी की चोट से व्यापार उभरा भी नहीं था कि बिना पूरी तैयारी के आधी रात को जीएसटी लागू कर दिया गया। जटिल स्लैब और उलझे हुए रिटर्न सिस्टम ने छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी। इसके बाद आया साल 2020 और 2021। अचानक लगे लॉकडाउन से सड़कों पर पैदल ही हजारों किलोमीटर चलने को मजबूर लाखों प्रवासी मजदूर और कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से तड़पते लोग सिस्टम की भारी विफलता की गवाही दे रहे थे। अब बात उस वर्ग की जो देश का अन्नदाता है। सरकार का बड़ा वादा था कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। देश के किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है। आय दोगुनी होने का सच तो किसान ही जानते हैं, लेकिन देश ने स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन जरूर देखा। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर चले धरने में 700 से ज्यादा किसानों की जान गई। अंत में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री को टीवी पर आकर माफी मांगनी पड़ी और वो कानून वापस लेने पड़े। आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। हर साल 2 करोड़ रोजगार का दावा आज सबसे बड़े सवालों में से एक है। 40 सालों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर के बीच अग्निवीर योजना लाई गई। सेना में केवल 4 साल की संविदा नौकरी ने युवाओं में भारी आक्रोश भी पैदा किया। वहीं भ्रष्टाचार मिटाने की बात करने वाली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर करारा झटका भी लगा, जिससे कोर्ट ने असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया और चंदे के खेल पर सवाल खड़े किए। नोटबंदी के झटके से लेकर अग्निवीर के आक्रोश तक और किसान आंदोलन से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड तक, ये वो फैसले हैं जहां सरकार के दावे जमीन पर दम तोड़ते नजर आए। लेकिन बात सिर्फ पिछले फैसलों की नहीं है, बात आज के जलते हुए वर्तमान की भी है। आज देश का हाल देखिए। एक तरफ भविष्य बनाने वाले पेपर लीक हो रही हैं, तो दूसरी तरफ हक मांगने पर देश का युवा सड़कों पर पुलिस की लाठियां खा रहा है। लाठियां बरस रही है, सिर फूट रही हैं, लेकिन रोजगार के नाम पर हाथ में 0 बटा सन्नाटा है। अजीब विडंबना है कि इस देश की सालों साल युवाओं की सुध नहीं ली जाती, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं, अचानक सत्ता के पास सरकारी नौकरियों के लाखों खाली पद अवतरित हो जाते हैं। चुनावी चौसर बिछते ही विज्ञापनों में नौकरियों की बाहर आ जाती है। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव मुहाने पर खड़े हैं और आज उत्तर प्रदेश का युवा सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सीधा सवाल पूछ रहा है, क्या 2027 के इस चुनावी महासमर से पहले उन लाखों खाली पदों को सचमुच भरा जाएगा, या वोट बटोरने के बाद ये वादे भी हमेशा की तरह महज एक चुनावी जुमला बनकर फाइलों में दफन हो जाएंगे? क्या 2027 के रण में जाने से पहले युवाओं के भविष्य को दीमक की तरह चाटने वाले इस पेपर लीक माफिया पर सरकार वाकई कोई नकेल कस पाएगी? सियासत के वादों का अक्सर यही दस्तूर होता है, चुनाव आते ही रोजगार का छलावा जरूर होता है,
अब देखना यह होगा कि क्या इस बार यूपी का नौजवान इन वादों पर एतबार करेगा या 2027 के चुनाव में अपने आंसुओं और लाठियों का हिसाब चुकता करेगा।